हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। कल हम डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे भगवान का नाम हमारे सारे बिगड़े काम बना देता है। जो हमारे अंदर कुछ भी बुरा बोलने की, बुरा करने की या बुरा सोचने की जो भी आदतें होती हैं, उनको शुद्ध कर देता है भगवान का नाम। और इसलिए कहते हैं कि आप भगवान के नाम में, भगवान आपके काम में। क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा काम क्या है? यही है कि हम अपने अंदर जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, इन सब पर विजय प्राप्त कर सकें, इन सब से जीत सकें। तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान हमारा ये कार्य कर रहे हैं। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, इन सब से मुक्त करा रहे हैं। भगवान का नाम लेने से हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है। अ, बंगाल में ही एक जिला है बांकुड़ा, आपने सुना ही होगा। उस बांकुड़ा जिले में एक स्थान है विष्णुपुर। बंगाली में बोलते हैं विष्णुपुर। विष्णुपुर है। वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, गोपाल सिंह। वो वैसे वो राजस्थान से आए थे, लेकिन उनका राज्य यहाँ था। और एक दूसरे राजा भास्कर राव ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। भास्कर राव महाराष्ट्र से थे, मराठी, मराठा योद्धा। तो उन दिनों बहुत लड़ाइयाँ चलती थी भारत, पूरे भारत भर में। तो ये जो गोपाल सिंह थे, ये परम वैष्णव थे। और अपनी जिम्मेदारियां तो बहुत अच्छे से करते ही थे, लेकिन रोज भगवान का नाम भी जपते थे। रोज 3-4 घंटे भगवान का नाम जपते थे, और उसके बाद अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से करते थे। इनके राज्य में एक नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी नौकरी धंधा कुछ नहीं करेगा। कोई बाजार नहीं होगा, कोई खेती करने नहीं जाएगा। हाँ, बस एकादशी के दिन सब लोग बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पूरा दिन करेंगे और उपवास रखेंगे। तो भास्कर राव इनको हरा नहीं सकता था, लेकिन उसको पता चल गया कि एकादशी के दिन विष्णुपुर में कोई चूल्हा नहीं जलाता है। कहते हैं ना, चूल्हा नहीं जलाता है। तो उसने सोचा कि ये सबसे अच्छा दिन है, एकादशी के दिन विष्णुपुर में आक्रमण कर देंगे। तो उसने चारों ओर से घेर लिया। और राजा का आदेश था गोपाल सिंह का कि एकादशी के दिन कोई चूल्हा नहीं जलेगा, कोई खेती नहीं करेगा, कोई कोई व्यापार नहीं करेगा, कोई काम धंधा नहीं होगा। सब लोग बस हरे कृष्णा जप करेंगे। तो एकादशी के दिन जब भास्कर राव ने आक्रमण किया, द्वादशी के दिन, अगले दिन देखा कि भास्कर राव हार गया है, पराजित हो गया है। उसकी सेना वहां से डर के भाग गई है, पलायन कर गई है। तो गोपाल सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। गुस्सा इस बात पे आया कि अरे, ये कौन है जो जाकर लड़ाई करके आ गया भास्कर राव से? मैंने तो बोला था कि एकादशी के दिन सब लोग महामंत्र का जप करेंगे पूरा दिन। तो उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि किसने जाकर कल युद्ध किया भास्कर राव से। तो कोई बोले ना, किसी ने किया भी नहीं था। तब आज रास्ते में एक बूढ़ा बैठा था। उसने बताया कि कल एक आदमी आया था घोड़े पे सवार होके, और उस अपने हाथ में तोप उठाया हुआ था। 21 फुट लंबा तोप, 21 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा तोप घोड़े पे उठा के, और वो लड़ने गया था। उसने अकेले ही पूरे भास्कर राव की सेना को हरा दिया। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, ढूंढो कौन जाके लड़ाई करके आया है, किसने भास्कर राव की सेना को हरा दिया है। कोई नहीं मिला उनको, क्योंकि विष्णुपुर में तो सब एकादशी को हरि नाम की शरण में, हरि नाम का जप करते थे। तो जब वो अपनी शाम की आरती में गए मंदिर में, तो उन्होंने देखा उनके जो ठाकुर जी हैं, अ, ठाकुर जी के कपड़ों पर बारूद गिरा हुआ था। तब उनको समझ में आया कि ठाकुर जी ही अकेले, ठाकुर जी तोप को उठा सकते हैं। तोप को कोई उठाया थोड़ी जाता है। तोप को तो पहियों पे चला के ले जाते हैं, बहुत भारी होता है, कई टन का होता है।
तो ठाकुर जी अकेले तोप उठा के गए थे घोड़े पे सवार होके, और सारी सेना को अकेले हरा के आ गए थे। तो इसलिए कहा जाता है कि आप भगवान के नाम में, भगवान आपके काम में, आप अपने गांव में, भगवान अपने धाम में। जब हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो भगवान भी अपने धाम में। क्योंकि भगवान का फॉर्मूला है, ये यथामम प्रपद्यन्ते, जितना हम शरणागत होंगे उतना ही भगवान फिर हमसे प्रेम करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। और जितना हम अपनी दुनिया में, भगवान भी फिर अपने धाम में। फिर भगवान भी हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो आज भी आप जाकर देखेंगे वहां पर विष्णुपुर में वो तोप रखा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये रिकॉग्नाइज करता है कि इस तोप को ठाकुर जी ने उठाया था, और ठाकुर जी भी वहीं पर ही हैं। जो गोपाल सिंह के ठाकुर जी थे, जहाँ तक मुझे याद है शायद उनका नाम था राधा घनश्याम, ऐसे कुछ नाम था। नाम मुझे ठीक से याद नहीं है। ठाकुर जी ने वो उठाया था, और तोप और भास्कर राव की सेना वो अकेले हरा कर रहे थे। तो इसलिए हमें भी पूरा भरोसा होना चाहिए कि जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान हमारे बिगड़े कामों को सुधार रहे हैं। हमें पता नहीं चल रहा है कैसे सुधार रहे हैं, लेकिन सुधार रहे हैं। और अगर हमें लगता है कोई काम नहीं सुधरा, इसका मतलब उसका ना सुधरना ही हमारे लिए अच्छा था, हमारे हित में था, हमारे भले के लिए वो नहीं सुधरा, अच्छा ही हुआ। भगवान का नाम इसलिए परम मंगल है। जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे हित में है, हमारे लिए भला है, वो भगवान का नाम लेने से अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, वो यही तो कर रहे हैं। हम भगवान का नाम ले रहे हैं और वो हमारे काम को सुधार रहे हैं। जैसे उन्होंने गोपाल सिंह के काम को सुधारा। तो आज भी आप जाएंगे विष्णुपुर में, अनेक 50-60 मंदिर हैं, और वहाँ पे सब जगह राधा कृष्ण की, ठाकुर जी की पूजा होती है। कभी हम को लेकर जाएंगे विष्णुपुर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो उस विश्वास के साथ हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण।